तो हम लोग क्या करें, तुम्हारी PYQ की रिवीजन। चैप्टर तुम्हारा कौन सा है? सेकंड, सब ग्रुप। 2022 के पेपर में जो क्वेश्चन आए, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है इसके अंदर की? स्टेट एंड प्रूव लेग्रांज थ्योरम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, प्रूव दैट सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज अगेन साइक्लिक। तीसरा, इसने बोला है कि अगर मुझे कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन राइट कोसेट। एक तो तुम्हारे ये हैं। फिर इसने लिखा हुआ है कि दो परमुटेशन को मल्टीप्लाई करना लिखा हुआ है, जो कि चलो प्रॉपरली आएगा अभी। हाँ, कि अगर इंडेक्स 2 है तो नॉर्मल सब ग्रुप है। 2021। इंडेक्स 2 का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है। इसने बोला है कि एक सब ग्रुप के अंदर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स। एच सब ग्रुप है इसके अंदर। फिर दोबारा 2022 में स्टेट एंड प्रूव लेग्रांज थ्योरम। ये दोबारा फिर 2021 में भी है। ये था 21। 21 नहीं है, 20 है। 21 कहाँ गया फिर? मई 21। इसके बाद 2020 में लिखा हुआ है इसने, order of that a group of order n is cyclic if it has an element of order n. Group of order n cyclic if it has an element of order n. फिर इसने लिखा हुआ है a group of prime order group of prime order
मस्ट हैव नॉन ट्रिवियल सेंटर। फिर इसने लिखा हुआ है कि फाइनाइट ग्रुप में, ये शायद पहले आ गई मेरे ख्याल, फाइनाइट ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। आई थिंक पहले आ चुकी है। ये तुम्हारा है 20। फिर दो बारी से पिछले वाला, इसने बोला कि डिफाइन नॉर्मलाइजर प्रूव दैट इट इज सब ग्रुप। डिफाइन नॉर्मलाइजर एंड प्रूव दैट इट इज सब ग्रुप। के बाद में इसने लिखा हुआ है कि प्रूव दैट सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। पहले आ गया मेरे ख्याल से तुम्हारा सब ग्रुप साइक्लिक का साइक्लिक, ये पहले भी आ चुका तुम्हारा। फिर इसने लिखा हुआ है इसके अंदर फाइंड द कोसेट ऑफ 2z इन z। फाइंड द कोसेट ऑफ 2z इन z, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया, नॉर्मलाइजर वाला हो गया, सब ग्रुप साइक्लिक साइक्लिक हो गया, तीन हो गए ना इसके अंदर। हाँ, एक पेपर और रहेगा तुम्हारा इसके अंदर। हम्म, इसने बोला कि प्रूव करना है कि सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। इसके बाद इसने दिया है एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ साइकिल इज साइक्लिक। एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक। ये हो गया। इसके बाद इसने क्या बोला है कि होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है। यही कुछ क्वेश्चन तुम्हारे जो पूछे गए हैं। अब तुम्हारा 23 का रहेगा, इसमें 23 और 22 24 का तो भी होगा मेरे ख्याल से, दो पेपर हो रहेगा इसके करंट वाले। तो मुझे बताओ कि ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दो एक क्वेश्चन और लगा लो कोई होंगे एक्स्ट्रा। तो पूरे चैप्टर से 14 क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। और 14 क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं तुम्हारे? 9 नंबर के, कभी भी 12 नंबर के भी। ठीक है, तो लेग्रांज हमने कर लिया। ठीक है, कल भी गया था लेग्रांज थ्योरम, कल वाली क्लास ले लेना। अगला तुम्हारा क्या है? प्रूव दैट सब ग्रुप ऑफ साइकिल इज साइक्लिक। ठीक है, करें स्टार्ट। बुक देना, इस बुक है किसी के पास?
फिर मेरी क्या है, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक का मतलब तुम्हारा एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा यहाँ पे 1 - 1 जनरेट हो रहा है किसे, -1 से, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा जनरेट किसे हो रहा है, आयोटा से भी और माइनस आयोटा से भी। ठीक है, क्या आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे मुझे। तो इसने बोल दिया कि भी अगर मेरा ग्रुप साइक्लिक का सब ग्रुप साइक्लिक प्रूव करना है मैंने, तो इसने ग्रुप ले लिया साइक्लिक, एक जी साइक्लिक ग्रुप ले लिया इसने। अब जी साइक्लिक है तो किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, उसने बोल दिया कि मान लो जनरेट हो रहा है किसे, ए से। ये बात ठीक है यहाँ तक। अब ये बोल रहा है कि मुझे प्रूव करना है इससे जितने सब ग्रुप होंगे सारे साइक्लिक होंगे। इसने बोल दिया कि मैंने मान लिया कि लेट इसका एच कोई भी एक सब ग्रुप है। एच सब ग्रुप है। इसने बोला कि 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले ग्रुप होने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है तुम्हारा कौन सा है, आइडेंटिटी। तो इसने बोला कि अकेला एच के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है तुम्हारा कौन सा, कौन सा, और आइडेंटिटी हुआ तो ये भी साइक्लिक है। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो आइडेंटिटी रहेगा। दूसरा, या तुम्हारा एच खुद जी के बराबर हो जाए, क्योंकि हर एक ग्रुप खुद का सब ग्रुप भी होता है। ग्रुप साइक्लिक तो सब ग्रुप भी साइक्लिक। ठीक है, तो उसने बोला कि जी अगर ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप वाले केस लिए ना, जो ट्रिवियल होते हैं जो हमेशा, तो ये तो साइक्लिक होंगे ही होंगे। ये दोनों तो हमेशा साइक्लिक होंगे। ये क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट था आइडेंटिटी, वन, वन का जनरेटर वन ही है, और ये ग्रुप के बराबर ही था, ग्रुप खुद साइक्लिक था। अब बात बच गई दूसरे वाले केसेस की, कि अगर प्रॉपर सब ग्रुप हुआ तो वो क्या, उसका क्या केस होगा। तो इसने लिया, ये तो दूसरी बुक उठा के ले गया मैं। अब इसने बोल दिया कि मैंने लेट कर लिया कि एच मेरा क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। क्या है, प्रॉपर ना, तो आइडेंटिटी के बराबर है। आइडेंटिटी ज्यादा एलिमेंट है और ग्रुप से कम एलिमेंट है, ग्रुप से कम एलिमेंट है। अब इसने बोला कि ध्यान रखने वाली बात ये है, साइक्लिक के अंदर ना ऐसे ऐसे एलिमेंट होते हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4। ठीक है, ए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कोई भी, मतलब हम कर क्या रहे हैं साइकिल के अंदर, एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी पावर 2, उसकी पावर 3, उसकी पावर 4, उसकी पावर 5, वो उसके अंदर होती है। ये बात क्लियर है। और सारी की सारी कौन सी पावर है, पॉजिटिव पावर्स हैं। कौन सी, 1 2 3 4 5। तो मेरा पहला काम तो ये है कि मुझे ये दिखाना कि इसके अंदर किसी एलिमेंट की पावर बिलोंग करती है इसके अंदर। उसके बाद हमने देखना कि एक एलिमेंट उसमें से जनरेट करता हुआ हो। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया एच का, एच का एक एलिमेंट ले लिया। एच है सब ग्रुप जी का। सब ग्रुप की डेफिनेशन में सबसे पहला आता है कि सबसेट ग्रुप का। अगर ये सबसेट है ग्रुप का तो इसके एलिमेंट जी के अंदर भी होंगे। ये बात ठीक है यहाँ तक। तो अगर एक्स एच के अंदर है तो एक्स जी के अंदर भी है, और जी मेरा क्या दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है मेरा, तो और जो कि जनरेट हो रहा है किससे, ए से, किससे, ए। हाँ, तो इसको ए की पावर लिखते हैं, मैंने ए इसको लिख दिया ए की पावर आर, कोई आर पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये बात क्लियर यहाँ तक। अच्छा, एक्स एच के अंदर है और एच सब ग्रुप है, तो एक्स इनवर्स भी एच के अंदर है। ठीक है, और एक्स अगर ए की आर है तो एक्स इनवर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए की माइनस आर। एक्स भी एच के अंदर है, एक्स इनवर्स भी एच के अंदर है। एक्स बराबर था ए की आर के, एक्स इनवर्स था बराबर है ए की माइनस आर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए की पावर आर और ए की पावर माइनस आर बिलोंग करते हैं इसके अंदर। यहां से सबसे पहले मेरी एक चीज क्लियर होती है कि इसके अंदर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। भाई आर इंटीजर है तुम्हारा, आर क्या है, इंटीजर है। वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव हो गया तो इसको ढक लूंगा मैं। ठीक है, 1 2 3 4 सारी पावर है। अगर नेगेटिव हुआ तो इसको देख लूंगा, -1 प्लस प्लस कर दिया उसको -2। ठीक है, तो यहां से एक बात निकल गई जी, पॉजिटिव पावर उसके अंदर सारी सारी है। अब तुम्हारी बात आ गई इसको साइक्लिक प्रूव करने वाली। तो
इसने बोला यहाँ पे कि लेट कर लो ये जितने भी नंबर थे इनमें सबसे छोटा है ए की पावर क्यू। क्या बोला मैंने बोला ए की क्यू तुम्हारा लीस्ट एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है इसके अंदर। जब भी कोई तुम्हारा, एक चीज सोच के देखो ना, जब भी तुम्हारा जनरेटर वाला स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? -1 की पावर 1 से। फिर उसके बाद उसके अलग एलिमेंट आने स्टार्ट होते हैं। पहले आइटा की पावर 1 होता है आयोटा, फिर आइटा स्केयर, आइटा क्यूब, आइटा की पावर 4। ठीक है, और जो सबसे लीस्ट वाला होता है ना वही जनरेटर होता है, वही। तो मैंने मान लिया कि मान लो भी ए की क्यू जो है ना सबसे छोटा यही है इसके अंदर, और मेरा काम क्या है, मुझे दिखाना कि ए की क्यू ही इसका जनरेटर है, ए की क्यू इसका, ये मैं प्रूव करूंगा इसको। तो इसने बोल दिया कि मैंने कोई भी अलग एलिमेंट ले लिया, रैंडम एलिमेंट ले लिया एच का था तो जी का भी था, ये बात ठीक है तक। अब इसका था तो मैंने इसको लिख दिया ए की पावर में एन में, भी एक्स रैंडम एलिमेंट है वो है ए की एन, और मैंने दिखाना कि वो ए की एन इसके मल्टीपल में आ जाए किसी तरीके से। अब दो ही पॉसिबिलिटी है दो नंबर के बीच में, या डिवाइड करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। अगर बड़ा नंबर कौन सा है? एन। अगर एन को मैं क्यू से डिवाइड करूं, ठीक है, एक तो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, मान लो जिसको मान लिया तुमने, क्या मान लिया? इसने लिया हुआ इसको क्यू, नहीं क्यू से डिवाइड करें हम लोग, पी मान लो इसको, चलो। और एक तुम्हारा जो बचेगा, क्या बचेगा? रिमाइंडर। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, एन को लिख दिया पी क्यू प्लस आर। और मैं मान रहा हूं डिवीजन को तुम्हें डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अब एक सेकंड रुक जाओ, यहां तक ठीक है। अब आर पे पॉसिबिलिटी तुम्हारी क्या होती है कि आर हमेशा या तो 0 या 0 से बड़ा, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा। ये बात क्लियर यहां तक? लगा दो इस पे ए की पावर, एक्स तुम्हारा ए की एन था, एन की वैल्यू तुम्हारी ये थी, तो तुम्हारा क्या होगा, ये ए की पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर पी क्यू प्लस आर। ये बात क्लियर यहां तक? इसको मैंने अलग लिख लिया हमने, ए की पावर पी क्यू इंटू में ए की पावर आर। यहां तक क्लियर है? इसको लेके मैं इधर आ रहा हूं, सीधा कर लें इसको, उसमें डेटा दिख रहा है, नहीं होगा? हाँ, इस पी क्यू को इधर लेके आ रहा हूं मैं। अगर कोई एलिमेंट को इधर ले गया तो उसका इनवर्स आएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इंटू ए की पावर, ये बात ठीक है यहां तक? देखो इसको, ए की पावर एन माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक्स ए की एन था, एच का था वो, इसका था, तो इसने बोला जी ए की एन तो एच का है, ए की क्यू भी कहा गया मेरा, एच का है, ए की क्यू को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो मैंने वहां पे प्रूव कर रखा कि उसके अंदर पॉजिटिव पावर भी है और नेगेटिव पावर भी है। तो अगर क्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, पी से माइनस पी से किसी से भी करता हूं मल्टीप्लाई, तो वो भी उसी के अंदर रहेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बात ठीक है यहाँ तक? अगर इसकी पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव पावर भी होंगी। एच है सब ग्रुप, ये एच के अंदर है, ये एच के अंदर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, ए की पावर एन माइनस पी क्यू भी इसके अंदर हो जाएगा। तो यहां से बात ही निकल जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना एच के अंदर है, वो इक्वल टू इसके है ए की आर के। तो यहां से एक बात तुम्हारी क्या निकली कि ए की आर भी किसके अंदर है, एच के अंदर है। और यहां पे मैंने बोला कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों? क्योंकि जो ये आर है वो क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा है, और मैं पहले ही मान के चला था जी सबसे छोटा कौन सा है, ए की क्यू। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ए की आर भी एच के अंदर है, तो उससे छोटा तो एक ही चीज पॉसिबिलिटी तुम्हारी कौन सी, आर क्या हो जाए, 0। क्या हो जाए, आर क्या हो जाए तुम्हारा, अगर आर 0 हो गया तो तुम्हारा ये तुम्हारा कहाँ गया, एन तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी क्यू, और तुम्हारा ए की एन क्या हो जाएगा, ए की पावर क्यू की पावर पी। ये बात क्लियर है?
मैंने कुछ नहीं किया, दोनों नंबर का रिलेशन लिया, ठीक है। डिवाइड मैंने बोला कि डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सबको एक साइड में ले गया मैं, सारे एलिमेंट्स एक साइड ले गया। ये सारे एलिमेंट एच के आ रहे थे, अगर ये एच के तो ये भी एच का आ गया। लेकिन मैंने पहले बोला था कि ए की क्यू सबसे छोटा है, मतलब उससे स्टार्ट हो रहे हैं, और ये आर उससे क्यू से भी छोटा था मेरे पास, तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो एक नंबर है तो सबको सेटिस्फाई करता है। तो एक चीज देखो ना, -1 की पावर 1 तुम्हारा कितना है, -1 है। 2 3 4 करते रहो तुम लगातार, लेकिन जैसे तुम पावर 0 कर दोगे वापिस 1 आ जाएगा। क्या कर दोगे, आइडेंटिटी पे आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो उसने बोला जी उसको होना पड़ेगा 0। अगर 0 हो गया तो ये एक दूसरे के मल्टीपल आ गए। मल्टीपल आगे मुझे वही दिखाना था कि ए की एन ए की क्यू के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। ये क्लियर है। फिर तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट अगेन राइट कोसेट। इसने बोला हुआ है कि H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो राइट कोसेट को अगर मल्टीप्लाई करना तो राइट कोसेट ही आएगा। अब एक चीज देखो कि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन तुम्हारी क्या होती है कि एक ऐसा सब ग्रुप जिसके अंदर हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो। ये डेफिनेशन तुम्हारी इसकी नॉर्मल सब ग्रुप की। लिखते कैसे हैं इसको, जी एच लेफ्ट हो गया, एच जी तुम्हारा क्या हो गया, राइट हो गया, जिसमें जी किसका तुम्हारा, जी का। एक तो तुम्हारा ये है लिखने का तरीका इसका। एक अगर इस जी को इस साइड लेके आ जाए हम लोग तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जी एच इनवर्स इक्वल टू एच। यहाँ भी एच का एलिमेंट है, ये भी एच के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये दो डेफिनेशन है तुम्हारी नॉर्मल से ग्रुप प्रूव करने के लिए, जहां भी आता है सिर्फ दो ही। तो उसने बोल दिया ये था तो ये था, इसने बोला कि लेट कर लो ये ट्रू है, लेट कर लो ये ट्रू है। और मुझे दिखाना है कि दो राइट को सेट को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा राइट को सेट आएगा। तो मैंने एक राइट को सेट ले लिया एच ए, एक मैंने क्या ले लिया एच बी, जो बिलोंग करते हैं इसमें जी बाई एच में, या राइट को सेट है, और जिसमें ए और बी किसके एलिमेंट है, ठीक है। मुझे क्या दिखाना है, अगर एच ए एक राइट को सेट तो ये था, एक राइट को सेट था, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एक राइट को सेट आ जाए, पर ठीक है। और हेल्प किसकी लूंगा मैं उसकी, नॉर्मल सब ग्रुप की। इसने बोला कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, ये बात क्लियर है। ए एच मैं बोल सकता हूँ कि ए एच एक लेफ्ट को सेट है, क्या है क्या भाई, ए एलिमेंट जी का है, ए से मल्टीप्लाई किया हुआ किसी को, एच को सब ग्रुप को, लेफ्ट को सेट है। और सब ग्रुप दिया हुआ है नॉर्मल, क्या दिया हुआ है, अगर नॉर्मल दिया हुआ है तो इस ए एच को मैं एच ए लिख सकता हूँ, क्योंकि दिया हुआ नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल में सारे लेफ्ट राइट को बराबर होते हैं, राइट लेफ्ट के बराबर होते हैं। ब्रैकेट वापस खोल दी मैंने, एच एच ए बी। अगर किसी भी सब ग्रुप को खुद से ही मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, सब ग्रुप ही वही रहेगा। एच को एच से कितनी बारी मल्टीप्लाई कर लो एच ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये बात होगी। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट अगेन राइट कोसेट हो गया, तुम्हारा क्या हो जाए, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए इसका। और पार्ट इसमें कहाँ पे है, इसका कन्वर्स। कन्वर्स में मुझे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, कि अब की बार मुझे दिया हुआ है कि दो राइट कोसेट को मल्टीप्लाई करने पे राइट कोसेट ही आ रहा है। और मुझे क्या दिखाना है, मुझे प्रूव करना है कि वो क्या है तुम्हारा इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ये बात क्लियर है यहाँ तक, कि दो राइट को मल्टीप्लाई करूँ, राइट लिख दूंगा उसको मैं, और मुझे दिखाना नॉर्मल की डेफिनेशन तुम्हारी वही है, या तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर, या तुम्हारा क्या हो जाएगा जी एच जी इनवर्स
एच के अंदर। अब इसने बोला कि एक एलिमेंट ले लिया मैंने ग्रुप का जी, ठीक है, जी अगर ग्रुप का है तो जी इनवर्स भी ग्रुप का ही होगा, ये वाली बात होगी। अगर जी और जी इनवर्स ग्रुप के हैं, अगर इनको मैं एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा राइट साइड से, तो मैं बोलता हूं कि दोनों राइट कोसेट हैं। ये बात क्लियर है? अगर सब ग्रुप को ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड से करते हैं राइट कोसेट आता है, लेफ्ट से करते हैं लेफ्ट कोसेट आता है। तो मैंने जी और जी इनवर्स दो एलिमेंट है जी के, मल्टीप्लाई कर दिया एच से, ठीक है, दोनों तुम्हारे क्या हो गए, राइट कोसेट हो गए, ये वाली बात होगी। अब मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि दो राइट कोसेट की प्रोडक्ट राइट कोसेट है। तो अगर ये दो राइट कोसेट हैं तो मैं बोलता हूं कि एच जी और एच जी इनवर्स की जो तुम्हारी प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, राइट कोसेट होगी। अब इसने बोला यहां पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच जी जी इनवर्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एच, ठीक है। तो यहां से एक बात तुम्हारी ये निकली कि सब ग्रुप के अंदर जो एक एलिमेंट सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो तुम्हारा होता है आइडेंटिटी। क्या होता है, कॉमन होती है, मतलब ग्रुप की भी वही है और सब ग्रुप की भी वही है। तो इसने बोल दिया जो ई एलिमेंट दोनों में कॉमन है, एच के अंदर भी है और जी के अंदर भी है। अब इसने यहाँ पे बोला कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ई जी, और इसको लिखूं यहाँ पे ई जी इनवर्स, ये तुम्हारा बिलोंग कर जाएगा इसके अंदर एच जी और एच जी इनवर्स के अंदर भी। एच जी के एलिमेंट क्या होंगे, एच को जी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, मैंने ई ले लिया, दोनों के अंदर है। अब ये तुम्हें पता है ये सारा सारा ई आइडेंटिटी वही रहेगा और जी जी इनवर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, सारा क्या निकला जाएगा तुम्हारा, तो आइडेंटिटी तुम्हारा क्या आ जाएगा, एच जी और एच जी इनवर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये चीज मैंने की है तुम्हारी क्या शो करने के लिए कि नॉन एम्प्टी है। क्या है, सबसे पहले ग्रुप में सब ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप में डेफिनेशन मिल जाता था कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ए नॉन एम्प्टी सब ग्रुप, उसके अंदर एक एलिमेंट तो होना चाहिए। तो मैंने दिखा दिया कि आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो आइडेंटिटी इसके अंदर बिलोंग करता है, नॉन एम्प्टी होगा ये वाली बात आ गई। अब अब एक चीज तुम्हारी यहां से ये आती है कि ई एलिमेंट एच के अंदर भी है और ई एलिमेंट तुम्हारा एच जी इनवर्स के अंदर भी है। वैसे हम ऊपर दिखा चुके हैं वाली चीज ये। इसने बोला कि दो, अच्छा तुम्हारा एच ई भी एक कोसेट होता है, पता तुम्हें, अगर एच को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो वो भी तुम्हारा क्या होता है, कोसेट होता है। इसने बोला है कि हमने जितने भी कोसेट देखे ना सब में एक चीज थी, या तो दोनों बिल्कुल बराबर थे या दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। जितने भी हमने मल्टीप्लाई, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा और वन माइनस वन को जब मैंने कोसेट देखे, वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन से किया, आयोटा से किया, माइनस आयोटा से किया, चार आए, एक वन माइनस वन, दोबारा वन माइनस वन, एक आयोटा माइनस आयोटा और एक आयोटा माइनस आयोटा। किसी पे दो पे उंगली रखोगे या तो बिल्कुल बराबर होंगे या उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर उनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया इसका मतलब दोनों बराबर हैं, इसका मतलब बराबर हैं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर भी है, दोनों राइट कोसेट हैं, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, एच जी इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, एच। यहां तक ठीक है। अब मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ले लिया किसका, एच का, ऐसी ऐसी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच के एलिमेंट यहाँ पे तो क्या हो जाएगा एच जी, यहाँ भी तुम्हारे एच के एलिमेंट क्या हो जाएगा एच जी इनवर्स, ये तुम्हारा बिलोंग कर जाएगा इसके अंदर एच जी इनवर्स। ये बात ठीक है, यहां तक इन सबको इकट्ठा कर लिया मैंने, मेरे काम की चीज है सिर्फ ये जी एच जी इनवर्स, इसको कर लिया मैंने जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच जी इनवर्स। और ये एच जी इनवर्स बराबर किसके है, एच के, तो लिख दो यहाँ पे इक्वल टू एच। अगर इस एच को उठा के इस साइड लेके आऊं तो क्या आएगा, एच इनवर्स भी एच का ही एलिमेंट है। अगर एच को एच के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा तुम्हारा, एच ही रहेगा। तो यहां पे तुम्हारा क्या रहेगा, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू
ठीक है, ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है, मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ उसकी, एक बार देखो। फिफ्थ सेमेस्टर, डेढ़ पेज की थ्योरम वैसे। देखो एक बार इसको, क्या हुआ, माथे का हाथ क्यों लगा रही है? हाँ, कौन से? ये तो स्टेटमेंट है। हाँ स्टेटमेंट है ये। हाँ हाँ, ये वाली, ये कन्वर्स में अगर राइट को सेट की प्रोडक्ट राइट को सेट दी हुई है तो नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप होना, नॉर्मल सब ग्रुप। देखना यहाँ पे इफ एंड ओनली कहाँ पे लगा हुआ है, ग्रुप तो है ही ना, सब ग्रुप तो है ही वो, नॉर्मल सब ग्रुप उससे बाद की वाली बात है। ठीक है, क्योंकि सोच के देखना, राइट को सेट का मतलब क्या है, किसी सब ग्रुप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर दो राइट को सेट ले लिए मैंने तो वो चीज ऑलरेडी ज्यूम होगी ना। राइट को सेट कब निकलते हैं, जब किसी सब ग्रुप को ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर राइट को सेट हो गया तो सब ग्रुप तो ऑलरेडी हो गया वो। पहले हमने क्या बना, नॉर्मल सब ग्रुप था, राइट को सेट की राइट को सेट आएगी, दोबारा राइट को सेट की राइट को सेट है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना। ये अब देख यहाँ से, एच, देख इसके एलिमेंट लिए मैंने, ये क्या है एच जी, मैंने एच एलिमेंट लिया किसका, एच का, एच जी मतलब एच के एलिमेंट से मल्टीप्लाई सारा, इसका एक एलिमेंट का ले लिया एच जी, इसका एलिमेंट हो जाएगा एच के एलिमेंट जी इनवर्स से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एच जी इनवर्स। ये बात ठीक है यहाँ तक, ये इसी का एलिमेंट है, ये बस क्लियर यहाँ तक। अब इस एलिमेंट को अलग कर लिया बस मैंने, बाकी वो उठा कर लिया। ठीक है, इसके एलिमेंट है एच जी इनवर्स, ये किसके बराबर है, एच के, यहाँ पे एच रख दूँ, इस एलिमेंट को उठा के यहाँ पे ले गया तो क्या हो जाएगा, एच इनवर्स, एच, एच को एच के एलिमेंट से तो क्या आएगा, एच ही रहेगा, तो ये किसका एलिमेंट हो गया, एच का। हाँ जी क्लियर है। इसमें एक तुम्हारा था क्या था, कोशेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो ये ठीक है तुम्हारी बात, ये कोशेंट ग्रुप लिखा हुआ है। कोशेंट तुम्हारा क्या होता है, अगर ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप उसके नीचे लिख दो और उसके अंदर एलिमेंट कुछ नहीं होते, जितने भी राइट को सेट हैं अगर सबको उठा के एक सेट के अंदर रख दो, वो तुम्हारा क्या कोशेंट ग्रुप है, क्या है। अब उसने बोला कि ग्रुप दिया हुआ है साइक्लिक, क्या दिया हुआ है, साइक्लिक। बाय डेफिनेशन अगर एक ग्रुप साइक्लिक है तो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, अगर कोई कोशेंट ग्रुप की बात कर रहा है तो एच उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, जिसको मैं कैसे लिखूंगा, जी बाई एच, जी बाई एच को साइक्लिक प्रूव करना है, जी बाई एच को साइक्लिक प्रूव करना है, तो इसको दिखाना पड़ेगा कि इसे जनरेट हो रहा है।
मैं दिखा दूंगा कि ये जनरेट हो रहा है किसे, एच ए से। ये बात ठीक है यहाँ तक। मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया इसका जी बाई एच का एच एक्स, जिसमें एक्स इसका है, जी का है, और जी तुम्हारा क्या है, साइक्लिक। तो जनरेट हो रहा किसे, ए से। इसका मतलब एक्स को ए की पावर में लिख सकता हूं, तो तुम्हारा इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर कोई सम एन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने रैंडम एलिमेंट लिया था एच एक्स, तो एच एक्स तुम्हारा क्या हो गया, एच ए की पावर एन। ए की पावर एन का मतलब तुम्हारा क्या है, ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई है खुद से ही, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एच ए ए ए ए एन टाइम्स। और हमने अभी भी किया है, दो अगर नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, चाहे दो सब ग्रुप हो, दो कोसेट हो, तीन कोसेट हो, सबकी राइट कोसेट की प्रोडक्ट अगेन क्या होती है, राइट कोसेट। ये तो बहुत सारे हैं, तो इन सबको मैं लिखता हूं ऐसे में एच ए इंटू एच ए इंटू एच ए एन टाइम्स। ठीक है, पिछले वाली थ्योरम। अगर ये एच ए एन टाइम्स है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच ए की पावर एन। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, मैंने क्या दिखा दिया, कोई भी रैंडम एलिमेंट एच ए के मल्टीपल में दिखा दिया, अगर उस सारे एलिमेंट उसी के मल्टीपल में है तो साइक्लिक है तुम्हारा, वही हमने प्रूव करना था। सिंपल सी है, ये क्लियर है। इसके बाद इसके अंदर इसने एक और लिखी हुई है, 16 में आई थी ये, कि एन दिया हुआ है नॉर्मल सब ग्रुप जी का, तो इसने बोला प्रूव करना है कि जी बाई एन एबिलियन है। और यहां पे लगा दिया इसने इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स और एक्स वाई ये मल्टीप्लिकेशन एन के अंदर आ जाए। ये स्टेटमेंट है, सिंपल सी बिल्कुल। ठीक है, कितने भी टेढ़े क्वेश्चन दिख रहे हो, लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि सारे क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम 3 या 4 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, और उन बातों के 3-4 मतलब ही निकलते हैं। भाई जब भी साइक्लिक क्वेश्चन आया है तो जनरेटर से स्टार्ट हुआ है, जब भी किसी को साइक्लिक प्रूव करना है तो जनरेटर पे ही खत्म हुआ है, जब भी किसी को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो जी एच इक्वल टू एच जी पे खत्म हुआ है, जब भी हमने नॉर्मल सब ग्रुप लिया तो हमने जी एच इक्वल टू एच जी ही लिया तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी पता है और एंडिंग भी पता तुम्हें कि एंड पे कहाँ पे जाएगा क्वेश्चन, और बीच में तुम्हें सिर्फ ये पता है कि सारे स्टेप्स से इससे ये बात लिखी जा सकती है, इससे लिखी जा सकती है, अगर उनको साइड में लिख के बाद में अरेंज कर दो तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन किसने क्या बोला कि एन नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब भी कहीं ना कहीं पे यूज होगा, लेफ्ट कोसेट को राइट से इंटरचेंज करेगा। ठीक है, और इसने क्या बोला कि अगर जी बाई एन एबिलियन है, जी बाई एन एबिलियन का मतलब भी तुम्हारा क्या हो गया कि जी बाई एन एन नॉर्मल सब ग्रुप था, तो जी बाई एन तुम्हारा क्या हो गया, कोसेंट ग्रुप हो गया। क्या हो गया, कोसेंट ग्रुप में एलिमेंट तुम्हारे कैसे कैसे हो जाएंगे, जी बाई एन के, एन ए एन बी एन सी ऐसे टाइप के। ठीक है, उनको एबिलियन दिखाना है, एबिलियन का मतलब भी अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लो चाहे राइट साइड से कर लो, सेम बराबर है मेरे पास। कब, जब तुम्हारी ये चीज उसके अंदर हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोल दिया कि भाई मान लो तुम्हें ये वाली चीज दी हुई है कि जी बाई एन एबिलियन है, क्या है, और मुझे दिखाना है कि ये एलिमेंट एन के अंदर है। ठीक है, जी बाई एन एबिलियन का मतलब अगर जी बाई एन के किन्हीं भी दो एलिमेंट को चाहे आगे से मल्टीप्लाई कर लो चाहे पीछे से कर लो, कम्यूट करेंगे दूसरे के साथ। तो इसने बोला यहाँ पे प्रूव करना है मुझे एक्स वाई, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एन के अंदर दिखाना मुझे। ये बात ठीक है। अब इसने बोला कि एन एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, ये एलिमेंट ले लिया मैंने, एन से मल्टीप्लाई कर इसको एक्स इनवर्स वाई इनवर्स को। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो प्रोडक्ट जितने भी राइट कोसेट की है राइट कोसेट ही होगी। ठीक है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे एन एक्स एन वाई एन एक्स इनवर्स एन वाई इनवर्स। ये बात ठीक है यहाँ तक, भी राइट कोसेट की प्रोडक्ट थी, राइट कोसेट ही होगी अगेन, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हमने अभी की अभी तक। ये बात क्लियर यहाँ तक। अब इसने ये बोला कि ये एलिमेंट ही होगी मेरे पास, मैं लेके चलाऊंगी जी बाई एन क्या है, एबिलियन, क्या है, एबिलियन है, और ये सारे जी बाई एन के एलिमेंट है, जी बाई एन के एलिमेंट है सारे सारे।
तो मैं बोल सकता हूं कि भी एलिमेंट्स को आगे पीछे मूव कर सकता हूं। ये देखो यहां पे है ny और यहां पे है nx का इनवर्स, ठीक है। अगर इसको यहां पे ले आऊं तो nx का इनवर्स हो जाएगा, एक एलिमेंट खुद के इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम्हारा क्या हो गया, nx मल्टीप्लाई हो गया nx के इनवर्स से, और यहां पे ny मल्टीप्लाई हो गया ny के इनवर्स से। ये बात क्लियर यहां तक? मैंने साइड में लिख दिया कि जी बाई एन एबिलियन। अब याद रखो, राई जो तुम्हारा कोसेंट ग्रुप होता है उसके अंदर तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट खुद सब ग्रुप होता है, खुद। तो अगर एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सब ग्रुप आ जाएगा खुद। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एन उसका, ठीक है। यहाँ भी तुम्हारा क्या है, एन है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, एन एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इक्वल टू किसका आ गया, एन के। ये बात ठीक है। एन तुम्हारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। ये वाली स्टेटमेंट वही है दोबारा, अगर किसी सब ग्रुप को उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट किसका होगा, सब ग्रुप का खुद का ही होगा। मैंने क्या बोला तुम्हारा कि जनरली तुम्हारा क्या होता है कि जो एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसमें से कुछ एलिमेंट सब ग्रुप के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर सब ग्रुप को उन्हीं एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो सब ग्रुप ही रहेगा, अदर से करोगे तो नहीं होगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, एन किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, जो कि एन ही रख रहा है उसको, इसका मतलब ये एलिमेंट किसका है, एन का। यही मुझे प्रूव करना था, पहला। दूसरा, अब मैं लेट करके चलूंगा, ये चीज दी हुई है और मुझे क्या दिखाना, जी बाई एन एबिलियन दिखाना मुझे। अब इसने बोल दिया कि मुझे दिया हुआ है एक्स वाई इनवर्स दिया हुआ है किसके अंदर, एन के अंदर, और टू प्रूव मेरा क्या है, जी बाई एन एबिलियन। अब इसका जो हमने प्रूव किया था इसका रिवर्स स्टेप लिख दो यहाँ पे आगे। इसका तो एक ही मतलब निकलेगा, अगर ये एन का है तो अगर इसको एन से मल्टीप्लाई करोगे तो एन ही रहेगा वो, ये बात। यहां से दोबारा फिर खोल दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट या थ्री राइट कोसेट अगेन राइट कोसेट, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एन एक्स एन वाई एन एक्स इनवर्स एन वाई इनवर्स, क्या होगा तुम्हारा, एन। ये बात ठीक है यहां तक? अब मैं क्या कर रहा हूं, इन एलिमेंट्स को उधर लेके जाना स्टार्ट करता हूं मैं। यहां पे एन वाई इनवर्स है तो मैंने दोनों साइड एन वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे कर दिया, तो ये तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हारा क्या बचेगा, एन एक्स एन वाई, और यहां तुम्हारा एन एक्स इनवर्स, और उधर एन से मल्टीप्लाई, एन तुम्हारा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या है, तो तुम्हारा ये एन वाई ही रहेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको इधर इस साइड लेके आ जाऊंगा, क्या हो गया, एन एक्स एन वाई ठीक है। यही मुझे प्रूव करना था। जी बाई एन का मतलब क्या है, अगर जी बाई एन के दो एलिमेंट्स को आगे पीछे मल्टीप्लाई करो दोनों सेम रहे। ये क्लियर है? एक बार पूछिए 16 में, तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना अभी तक? हाँ, ये कर रखी है हमने, सब ग्रुप नॉर्मल से कल किया था हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, लेग्रांज थ्योरम कर रखी है, साइक्लिक वाला कर रखा है, प्राइम ऑर्डर नॉन ट्रिवियल सेंटर नॉर्मलाइजर का मतलब तुम्हारा क्या होगा, ये एन ए वाला है जो तुम्हारा सेंटर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें क्या था, ग्रुप के वो एलिमेंट जो इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो, जो तुम्हारा सेंटर सब ग्रुप प्रूव है ना हमने, जो सेंटर को सब ग्रुप प्रूव करो, उससे अगले पेज पे ये थ्योरम है तुम्हारी नॉर्मलाइजर वाली। साइक्लिक का सब ग्रुप साइक्लिक है, होगी। टू जेड के कोसेट निकालने हैं, टू जेड के कोसेट निकालने हैं, देखो एक बार इसको। अब तुम्हें पता है कि टू जेड तुम्हारा क्या होता है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ, तो क्या हो जाएगा जिसके अंदर 0 2 4 6 ऐसे ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे, -2 -4 ये। और ग्रुप तुम्हारा क्या है, इंटीजर। ग्रुप क्या है तुम्हारा, इंटीजर का तुम्हारे पता है तुम्हें क्या होता है, 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। अच्छा,
कोसेट के अंदर क्या होता है, हम सब ग्रुप को ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड में, लेकिन कब, जब तुम्हारा ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ हो। लेकिन यहाँ पे ग्रुप तुम्हारा क्या अंडर एडिशन। तो एक डेफिनेशन और थी तुम्हारी वहां पे, अगर याद करोगे तो, कि ये भी तुम्हारा क्या है, राइट कोसेट है, कि सब ग्रुप के अंदर ग्रुप के एलिमेंट्स को राइट साइड से ऐड करोगे तो राइट कोसेट मिलेंगे, और लेफ्ट साइड से ऐड करोगे तो लेफ्ट कोसेट मिलेंगे। ये बात ठीक है सब। अब इसने बोला कि 2z है जी, क्या है 2z, और 2z में ग्रुप के एलिमेंट ऐड करने हैं, ग्रुप के, और स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। कहां स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एक राइट कोसेट स्टार्टिंग सबसे पहले एलिमेंट होता है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होता है, वहां पे क्या था, जब उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो h आता है, तो ये भी एक खुद राइट कोसेट था। सबसे पहले तुम्हारा क्या आ गया, 0 ही आ गया, क्या आ गया, 0 को 2z के अंदर ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2z ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला राइट कोसेट तुम्हारा क्या आ गया, 2z ही आ गया, खुद देख, ये बात क्लियर यहां तक। उसके बाद ऐड तुम्हारा क्या होगा, 1, सारे एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा, तो तुम्हारा ये 0 था, क्या हो जाएगा 1, 2 था कितना हो जाएगा 3, 4 कितना हो जाएगा 5, 7। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2z के अंदर एक एलिमेंट ऐड कर दिया, क्या कर दिया मैंने, 2z प्लस 1। ये बात क्लियर यहां तक। अब इसने बोला कि बस यही राइट कोसेट है इसके, क्यों, क्योंकि जैसे तुम 2 को ऐड करोगे ना तो वापस 2z ही आ जाएगा भाई, इवन के अंदर इवन ऐड करोगे ना तो ऑलरेडी उसके अंदर है ही पहले मेरे पास, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। तो तुम्हारे कितने हो गए 2z। अगर 3z पूछता क्या था, 3z, 3z प्लस 1, 3z प्लस 2, वहीं पर हो जाता, क्योंकि उसके बाद रेपिटेशन आ जाएगी। वही बात है ना कि एक नंबर को किस, अगर तुम डिवाइड करते हो तो किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबिलिटी तुम्हारी क्या आएंगी, 0, 1, 2, 3 और 4। अब जैसे ही 6 से बड़ा कोई नंबर होगा ना, रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगा वापिस, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी है। तो जब भी टू इवन इंटीजर में कुछ ऐड करोगे, ठीक है, सबसे पहले तो इवन है, अगला क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, ओड के बाद वापिस क्या आएगा, इवन। तो ये तुम्हारे क्या, इसके पॉसिबल नंबर ऑफ राइट कोसेट, दिमाग में रखने वाली चीज। उसके बाद कोसेंट साइकिल का साइकिल हमने कर लिया। सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सेंटर की डेफिनेशन देख लो सबसे पहले। सेंटर के अंदर वो एलिमेंट हैं ग्रुप के जो बाकी सारे ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ग्रुप के वो एलिमेंट जो बाकी ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो, उसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, और मुझे क्या दिखाना है, इसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। क्या दिखाना है, और नॉर्मल सब ग्रुप में तुम्हें क्या दिखाना होता है, जिसको भी नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना होता है, जी एच जी इनवर्स को उसके अंदर दिखा दो, एच इसके अंदर वाला एलिमेंट है। ये बात ठीक है। तो मैंने एच एलिमेंट ले लिया सेंटर का, ये बात क्लियर यहां तक, एच सेंटर का एलिमेंट ले लिया मैंने, और मुझे क्या प्रूव करना है कि जी एच जी इनवर्स किसके अंदर आ जाए, जेड जी के अंदर। जेड जी के अंदर सारे वो एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को। तो मैं देख लेता हूं, अगर जी एच जी इनवर्स एक्स के साथ कम्यूट कर रहा होगा तो सेंटर का हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, अच्छा याद रखो कि एच अगर जेड जी का है तो एच भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच एक्स इक्वल टू जी एच जी इनवर्स लेके चल पड़ा मैं। मुझे दिखाना जेड जी के अंदर, मैं दिखाऊंगा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये प्रॉपर्टी क्या है, राइट साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर लो चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लो, बराबर आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर सोचोगे, एक्स यहाँ पे राइट साइड में है और यहाँ पे कहाँ है भी, इस एक्स को यहाँ से वहां उठा के लेके आना है, और यूज ऐसा करूंगा, ठीक है, जी एच जी इनवर्स एक्स। ये बात ठीक है यहाँ तक। अब इसने बोला कि एक्स जी का एलिमेंट है, किसका है, जी का। जी को जी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे पीछे कर सकता हूं इसको मैं, एच एक्स, ठीक है। फिर दोबारा क्या होगा, जी एक्स, ठीक है। लेकिन साथ साथ में क्या करना, मुझे एक्सप्लेनेशन लिखते चलनी पड़े इसकी भी, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, एसोसिएटिव यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इनमें ये क्या कर रहा हूँ, मैं एसोसिएटिव यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट को इधर से उठा के लेगा उधर लेगा, एसोसिएटिव के बाद फिर मैं मतलब क्लोजर प्रूव कर रहा हूँ,
ठीक है, ऐसे करते फिर मैं ये वाली प्रॉपर्टी दिखा दूंगा जी, यहाँ पे 1 2 दे दूंगा इसको, सिंपल है बिल्कुल। तो ये कहानी है तुम्हारी प्रीवियस ईयर्स की। कौन सा? कौन सा? ये तुम्हारा एक्स इनवर्स एच एक्स वाला क्वेश्चन के अंदर है या नहीं है? बुक के अंदर आई थिंक नहीं है, तो मैं तुम्हें कल देख के बता दूंगा इसको मैं। नहीं नहीं है शायद। वैसे तुम्हारा कल वाला का यूज है इसके अंदर, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स। तो इसने बोला है कि दो का ऑर्डर सेम दिखाना है। दो का ऑर्डर सेम होने का मतलब भी एक्स एच अलग है, एक्स इनवर्स एच एक अलग सेट है, तो दोनों को इसने बोला कि 1 1 1 2 दिखा दो। क्या दिखा दो? 1 1 ऑन 2। ये एक सेट, ये है एक सेट, ये है। 1 1 का मतलब तुम्हारा क्या होता है, यहाँ के हर एलिमेंट की एक रेंज है, सिर्फ एक, उधर वाले में से कोई भी दो पे नहीं है और कोई खाली नहीं है। ऑन 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ वाला कोई खाली नहीं है और सबकी एक एक प्री इमेज है। तो 1 1 1 मतलब क्या था कि यहाँ भी तीन है तो यहाँ भी तीन ही है, एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो एक सेट तुम्हारा एच हो गया, एक तुम्हारा सेट हो गया एक्स इनवर्स एच एक्स, और मैंने इन दोनों पे एक मैप ले लिया एफ। बाकी तुम्हारा ये उसका काम है जो हम चैप्टर नया सेट बनाते हैं ना, होमोमोर्फिज्म वाला, वहां पे समझ आ जाएगा दोबारा फिर। तो इसने बोला कि सबसे पहले क्या बोला इसने कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट है, यहाँ का कोई एलिमेंट है, उसके लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो इसने बोला कि अब कॉमन वाला एलिमेंट देखो तुम्हारा कौन सा है, ये एच है दोनों के अंदर। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि एच एच का ऐसा होगा सच दैट कि अगर मैं इस एच को लेके जाना चाहूं तो ये कहां पे जाएगा, एक्स इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स। कि भी जो रेंज के है ना सारे एलिमेंट कवर्ड है, डोमेन में कुछ ना कुछ पड़ा उनके लिए जो उसको उसके ऊपर मैप कर रहा है। ऑन टू का मतलब तुम्हारा ये है, सिंपल। और दूसरा इसने बोला कि 1 1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ के सारे एलिमेंट कवर्ड हैं, उसको मैथमेटिकली प्रूव करना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, अगर इमेज के दो एलिमेंट सेम है तो उनकी डोमेन भी सेम होगी। मतलब यहाँ पे अगर दो एलिमेंट सेम हुए तो जहां से आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ये प्रूव करना होता है। तो इसने ये ले लिया यहाँ पे कि मान लो एफ एच वन बराबर है एफ एच टू के। ठीक है, और मुझे शो क्या करना है, एच वन बराबर है एच टू के। एफ एच वन मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स इनवर्स एच वन एक्स और एक्स इनवर्स एच टू एक्स, ये दिया हुआ है। अब इसने बोला कि ग्रुप तो दिया ही हुआ था मुझे, और ग्रुप में राइट कैंसिलेशन भी होल्ड करता है और लेफ्ट कैंसिलेशन भी होल्ड करता है, तो इन दोनों एलिमेंट को काट दूंगा, इनको भी काट दूंगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, एच वन इक्वल टू एच टू। तो लेकिन ये वाला तुम्हारा सारा काम किसका, चैप्टर 3 का। ठीक है, चैप्टर 3 में तुम्हारा ये 1 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म बार बार आएगा लगातार, थ्योरम में सिर्फ यही है। तो यहाँ पे हमारी प्रीवियस कहानी होती है खत्म चैप्टर 2 की। मुझे नहीं दिखा कि कोई भी ऐसा कोई अबनॉर्मल क्वेश्चन आया हो, और हम एटलीस्ट 7 साल के देखे होने पर, जिसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया हो जो कि अब सिर्फ काम तुम्हारा क्या बचता है कि लिखने वाला। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो उसको लिखने लग जाओ बस, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी तुम्हारा ना, उसमें 15 से 20 लाइनें ही है, 15 से 20 लाइनें। और 15 से 20 लाइनों में तुम्हारा क्या है कि
7-8 लाइनें तुम्हें पता है स्टार्टिंग से कैसे चलेंगी, नीचे वाली तुम्हें पता कैसे चलेंगी, बीच वाला देखना होता है बस। बीच वाला अगर तुम्हें होता ना कि भी एक आइडिया आ जाएगा कि ऑर्डर के बाद क्या लिखते हैं, साइकिल के बाद क्या लिखते हैं, कोसेंट के बाद क्या लिखते हैं, एबिलियन के बाद क्या लिखते हैं, ठीक है, वही कंसेप्ट बार बार घूम रहे हैं। अगर कोसेंट वर्ड आ गया तो क्या करेंगे, तो वही वाला चलेगा सारा सारा। कल वाली तुमने क्या करना है बताओ मुझे, एक समझो। दीक्षा ऊपर ही आ जा, ऊपर आ जा दीक्षा। तो ये कहानी है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, जनरली पैटर्न क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो दो बुक थ्योरम्स वाली हैं या जो तुम्हारे टफ वाली हैं उसमें यही दो बुक हैं। यहाँ भी थ्योरेटिकल ज्यादा तुम्हारा पार्ट है यहाँ पे। और इनमें अगर तुम्हें प्रॉपरली स्टेप्स को अगर क्लियर कर लो तो तुम्हारे नंबर पूरे आते हैं। जनरली है ना कि पता है तो सारा ही पता है, नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता, ये ऐसे वाली बुक्स हैं। इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, इसमें ग्रुप में बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं है। तो इसी को चलते हैं हम। जनरली क्या होता है जैसे जैसे पेपर नजदीक आते हैं ना, हमारा दिमाग ना जो बर्डन वाली चीज़ है ना वो छोड़ना स्टार्ट कर देता है, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। तो सबसे पहले मॉडर्न, अब सोच के देखो ना, अगर कोई कोचिंग करवा रहा है तो सबसे इजी बुक करवाएगा वो। ठीक है, ताकि भी बच्चों को ऐसा हो जाए कि इजी हो गया जी हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा सिर्फ इसलिए किया हुआ कि बाद में ना दिमाग सरेंडर कर देता है वो। तुम बाद में से हो ना कि 2 बुक के बाद अगर मॉडर्न अलजेब्रा लास्ट नवंबर में मॉडर्न अलजेब्रा उठाओ तुम बोलोगे नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। तुम सोचोगे नहीं मुझे जो याद है मैं उसी को कर लेता हूँ। और इसमें नहीं समझ में नहीं आ रहा का मतलब ये होता है कि जीरो ही है। ऐसा है ही नहीं यहाँ पे कि 10-12 आ जाएंगे नंबर बाकी बुक की तरह। तो इसलिए ये है कि सबसे पहले टफ अगर तुमने क्लियर कर लिया तो बाद में तुम्हारा ये होता है कि भी प्रोबेबिलिटी में तुम्हारे क्या न्यूमेरिकल्स ही होते हैं मोस्टली, उन्हीं मेथड्स को बार बार मतलब ही प्रैक्टिस करना है। तो अगर वो बाद में अगर ऐसे हो ना कि मैंने पहले मॉडल अलजेब्रा कर रखा है, रियल एनालिसिस कर रखा है, तो तुम्हारे दिमाग में ना एक प्रेशर पॉइंट नहीं होता कोई भी पूरे सेमेस्टर को लेके। और सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में रीपेयर आने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि प्रेशर, बाद में प्रेशर होता ही नहीं कभी। तुम देखना पेपर में जब तुम्हारे मतलब जो पेपर बाद में आएंगे ना लोग बोलेंगे नहीं इसको छोड़ ही देते हैं। अल्टीमेटली वो एक बार ट्राई करेंगे, दूसरी बार ट्राई करेंगे, समझ में नहीं आएगा, बोला छोड़ दो इसको। और छोड़ने का मतलब यहाँ तुम्हें पता है कि जीरो ही आएगी। और फिर एक सब्जेक्ट में जीरो आने का मतलब तुम्हारा रीपेयर ही है, और कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो ये मैं लेकिन इसको कंप्लीटली नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं चलाता रहूंगा साथ साथ में, क्योंकि भूल जाओगे फायदा क्या उस चीज़ का, चाहे टेस्ट के थ्रू चलता रहे चाहे क्या चलता रहे। क्लियर है, कल मिलते हैं।